यहाँ से एक और लाइन निकला हुआ है जो कैथोड का लाइन, और ये माइनस का लाइन है, और ये माइनस का लाइन कहाँ पर जाकर के इनपुट हुआ है, तो यहाँ पर एक पॉइंट के जरिए आपका लाइट आईसी में जाकर के इनपुट। हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। माय यूट्यूब चैनल हुसैन टेक्निकल में आपका स्वागत है। तो अगर आप एक मोबाइल रिपेयरिंग का काम करने वाले टेक्नीशियन भाई हैं तो आपके लिए वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं आज इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताऊंगा कि मोबाइल में लाइट का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आता है, और कई बार हमारे मोबाइल जो लाइट का प्रॉब्लम बनाने में काफी परेशानियां आती है और समझ में नहीं आता तो नहीं बन पाता है। तो आज मैं लाइट सेक्शन के बारे में पूरी डिटेल में हम लोग समझेंगे कि कौन से लाइन कहाँ पर जाते हैं, कौन से लाइन में कितना वोल्टेज आता है, कौन से लाइन पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन का लाइन होता है, कौन से लाइन एनोड और कैथोड का लाइन होता है। सारी लाइनों को चेक करेंगे। इससे पहले आपसे बस मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और मैं बेसिक काम भी ऐसे बताऊंगा मोबाइल को खोलने से पहले कि मोबाइल जब हमारे अगर कस्टमर मोबाइल लेकर आए तो पहले चेक करना होगा कि उसमें डिस्प्ले बदलवाया हुआ तो नहीं है, क्योंकि जो मार्केट से लगाते हैं वो बहुत ज्यादा खराब होता है। पहला स्टेप उसको देखना है। दूसरा स्टेप में आपको उस मोबाइल में गौर करके देखना है कि ग्राफिक आ रहा है कि नहीं। अगर मोबाइल में ग्राफिक आए, उसमें लाइट जला के और उसमें जब देखेंगे तो ग्राफिक नजर आएगा। अगर ग्राफिक आपको नजर आए तो फिर आप उसके लाइट सेक्शन में काम करना है, और अगर ग्राफिक ना आए तो ग्राफिक के वजह से भी लाइट प्रॉब्लम होता है, तो फिर ग्राफिक सेक्शन में हमें काम करना होता है। वह एक लाइन बनता है ग्राफिक सेक्शन में जिसकी वजह से लाइट का भी प्रॉब्लम आता है। तो आपको इन बातों का ख्याल रखना है, और ये सब देखने के बाद आप मोबाइल को जब खोलेंगे तो आपको जैक को देखना है। जैक में कई बार गंदा गुबार लगने की वजह से भी मोबाइल में लाइट का प्रॉब्लम आता है। तो फिर आपको ये सब काम करने के बाद उसके बाद आपको जाना है पीसी में। पीसी में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से लाइन कहाँ पर जाते हैं, पूरी चीजों को डिटेल में बताऊंगा। तो ये वीडियो अगर आप देख लेंगे तो लाइट का प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपके लिए बहुत आसानी होने वाला है। अगर आपने कभी डायग्राम में नहीं देख के बनाए हैं तो आप एक दो बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। आपके मोबाइल में लाइट का प्रॉब्लम नहीं बनता है तो यहाँ पर हमने एक मॉडल लिए हैं Y50, वीवो का Y50 ये मॉडल है। इसमें हम लोग समझेंगे कि लाइट सेक्शन कैसे वर्क करता है, लाइट सेक्शन में कितना वोल्टेज आता है, पूरी डिटेल में हम लोग समझेंगे कि कौन से लाइन कहाँ पर जाते हैं, कौन से लाइन में कितना वोल्टेज आता है। तो सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। इससे पहले बस आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो सबसे पहला स्टेप में अब हम लोग जो बोर्ड को चेक करना है, तो बोर्ड में सबसे पहले हमें क्या चेक करना होगा। तो सबसे पहले हम तो देखेंगे कि लाइट आईसी के पास क्या क्या लगा हुआ है। तो यहाँ पर एक बूस्ट कॉइल है, और यहाँ पर एक लाइट आईसी का 6 पिन, 3 और एक बीच में एक ग्राउंड शायद, तो ये 7 पिन मान के चलिए है। और यहाँ पर एक डायोड है और आपका एक कैपेसिटर है। तो यहाँ पर लाइट आईसी की ये पहचान है, बूस्ट कॉइल, डायोड, लाइट आईसी, कैपेसिटर। तो अब हम लोग जो चेक करेंगे वो ये चेक करेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से लाइन आया हुआ है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे एलईडी ए, ये एनेबल का लाइन है, और यहाँ से होते हुए ये इस कैपेसिटर के ज़रिए डायोड के एक सिरे से जाकर के यहाँ से एक और लाइन निकला हुआ है जो कैथोड का लाइन, और ये माइनस का लाइन है, और ये माइनस का लाइन कहाँ पर जाकर के इनपुट हुआ है, तो यहाँ पर एक पॉइंट के ज़रिए आपका लाइट आईसी में जाकर के इनपुट हुआ है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक लाइन और देखने को मिलेगा जो कि CABC का लाइन है, जो कि आपको पावर आईसी से B2B कनेक्टर पे आता है, और B2B कनेक्टर से आपको जाकर के लाइट आईसी में इनपुट होता है। तो इसमें भी आपको चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें वोल्टेज जो आपको देखने को मिलेगा 1.8 वोल्ट देखने को मिलेगा, और यहाँ पर एक चार्जिंग आईसी से एक लाइन निकलता है VPS पावर लाइन, जिसमें 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट। इन सारे जगहों में आपको चेक करना होगा। अगर 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट की सप्लाई अगर इसमें नहीं पहुँचा तो आपके मोबाइल में लाइट का प्रॉब्लम जो है वो कभी सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो इस लाइन को भी चेक करना है। तो अब हम समझते हैं इसकी वर्किंग के बारे में कि ये वर्क कैसे करता है। हमें कैसे पता चलेगा कि प्रॉब्लम लाइट आईसी में है, डायोड में है, बूस्ट कॉइल में है, कैपेसिटर शॉर्ट है। सारी चीज़ों को एक एक करके चेक करेंगे। तो सबसे पहले हमें तो मल्टीमीटर से आपको
आपका जो कैपेसिटर वगैरह है शॉर्टिंग को चेक कर लेना है कि कहीं शॉर्ट तो नहीं है। अगर मोबाइल में शॉर्ट नहीं रहा तो अब हमें क्या करना होगा, सिर्फ मोबाइल में क्या करेंगे, बैटरी लगाएंगे। मोबाइल में सिर्फ बैटरी लगा करके और हम लोग जब चेक करेंगे तो जैसे ही बैटरी लगाएंगे उस वक्त वीपीएस पावर लाइन बनेंगे। वीपीएस पावर लाइन बनेंगे तो यहाँ से 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट इन सारे कैपेसिटरों पे जहाँ जहाँ पे ये लाइन गया हुआ है इन सारे में जाकर के आपको चेक करना है। 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट और यहाँ पर जाकर के बूस्ट कॉइल के दो सिरे से निकल करके एक लाइन जो है लाइट आईसी में एक डायोड के एक सिरे में इनपुट हुआ है और एक लाइट आईसी में इनपुट हुआ है। तो यहाँ पर भी 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट मिलेगा और यहाँ पर भी इस कैपेसिटर में भी आपको 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट मिलेगा। कई बार हमारा चार्जिंग आईसी से 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट मिलता है यहाँ पर, लेकिन डायोड के बाद यहाँ पर नहीं मिलता है तो ये डायोड ख़राब होगा तो डायोड को बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको इस लाइन जो एनेबल का लाइन है, एनेबल का लाइन को चेक करना होगा। ये प्लस का लाइन यहाँ पर भी आपको 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट मिलेगा। अगर ये लाइन मिसिंग रहेगा तो आपका प्रॉब्लम यहीं पर कहीं है, या तो डायोड ख़राब है। तो अगर ये लाइन आपको मिल जाए तो ठीक है, अगर नहीं मिले तो इस लाइन में आपको जीआर चेक करना होगा। तो जीआर भी हम आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले एक और लाइन देख लेते हैं। यहाँ पर 3.7 से लेकर 2 वोल्ट 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट यहाँ पर आपको जब मिल जाए तो अब हमें क्या करना होगा, मोबाइल में बैटरी लगाए थे पहले, अब दूसरा स्टेप में, पहला स्टेप में तो बैटरी लगाया, दूसरा स्टेप में हम डिस्प्ले लगाएंगे। यहाँ पर जैसे ही मोबाइल में डिस्प्ले लगाएंगे और मोबाइल को ऑन करेंगे, मोबाइल जैसे ही ऑन हो जाए तो फिर जब लाइट जलेगी, मोबाइल में जब लाइट जलेगी तो 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट जो बूस्ट कॉइल के ज़रिए आपका एक लाइन डायोड और लाइट आईसी में जो आता है, तो बूस्ट कॉइल का काम है एम्पियर को कम करता है, वोल्टेज को बढ़ाता है। तो जब लाइट जलेगी तो उस वक्त एक लाइन जो आपको यहाँ नज़र आ रहा है जो CABC का लाइन है LCD का, ये आपका पावर आईसी से या तो सीपीयू से आता है। तो यहाँ पर जो लाइन है CABC का लाइन, जैसे ही मोबाइल में डिस्प्ले लगाएंगे तो लाइट आईसी से ये लाइन निकल के जाता है सीपीयू पर और वहाँ पर बताता है कि लाइट आईसी में लाइट सब ओके है, सब ओके है, तो फिर मोबाइल में लाइट जलती है। तो इस लाइन को चेक करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें 1.8 वोल्ट देखने को मिलेगा। अगर मोबाइल में बूस्ट कॉइल अगर आपका वोल्टेज नहीं बढ़ाएगा तो ये लाइन आपका वहाँ पर जा कर के बताएगा नहीं, तो फिर आपका मोबाइल में लाइट जलेगी नहीं। तो बूस्ट कॉइल अगर एम्पियर कम रखता है, वोल्टेज को बढ़ाता है, तो यहाँ पर हमें जो वोल्टेज देखने को मिलेगा वो 15 से 20 वोल्ट प्लस आपको वोल्टेज देखने को मिलेगा। और इस कैपेसिटर से डायोड के ज़रिए कैपेसिटर में जाकर के इस कैपेसिटर और यहाँ से होते हुए आपको 20 वोल्ट प्लस मिलेंगे। अगर 20 वोल्ट प्लस नहीं मिला तो आपका बूस्ट कॉइल भी ख़राब हो सकता है। बूस्ट कॉइल एम्पियर को कम करता है, वोल्टेज को नहीं बढ़ा पा रहा है, या फिर यहाँ पर वोल्टेज तो बढ़ा रहा है लेकिन लाइट आईसी में जा कर के आपका वोल्टेज वहाँ पर मिसिंग हो रहा है, यहाँ पर भी ख़राबी हो सकता है। तो एक एक करके चेक करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन सारे लाइनों को चेक करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब जाके आपके मोबाइल में लाइट का प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगा। अब आपको जो देखना है कि वोल्टेज तो मिसिंग हो रहा है लेकिन मोबाइल में जो है वो प्रॉब्लम ये हो रहा है कि पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर प्रॉब्लम, मिसाल के तौर पर अगर कोई वोल्टेज मिसिंग हो रहा है तो यहाँ पर ये डायोड ख़राब है कि हमारा जो लाइन है ये ख़राब है। तो इसको चेक करने के लिए इसका जीआर मोड पे जाना पड़ेगा आपको। इसका जीआर आपको जब चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको नज़र आएगा, यहाँ पर जैसे कैथोड का लाइन में 0.007 आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर CABC का जो लाइन है इसमें 0.608 आना चाहिए। 608 यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। ये CABC का लाइन में 0.608 आना चाहिए जब हम मल्टीमीटर से इसका जीआर चेक करेंगे, और इसमें 0.007 आना चाहिए कैथोड का लाइन में। और एक लाइन रह गया लाइट एनेबल का लाइन, तो एनेबल का लाइन को भी देख लेते हैं। ये LED 0.603 आना चाहिए, 0.603 आना चाहिए ये एनेबल का लाइन में। अगर इन सब लाइनों को चेक करेंगे तो 100% आपके मोबाइल में जो है चार लाइट आईसी का प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपकी बड़ी मेहरबानी।